नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू एजुटेक के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित 40 MCQs पर बात करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्बन यौगिक हैं। इसका सही आंसर है लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। ये सभी कार्बन यौगिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का कार्बन यौगिक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन। विटामिन कार्बन यौगिक नहीं होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणुओं से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। हीरे के क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24.4 डिग्री। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2.42। हीरा और ग्रेफाइट के बीच कौन सा गुणधर्म समान होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल रासायनिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संतृप्त यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? उन्हें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरिया। संतृप्त कार्बन यौगिक असंतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं या एक समान क्रियाशील होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कम क्रियाशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्केन। निम्नलिखित में से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इथाइन। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बोक्सिलिक अम्ल। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए संकलन अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निकल। एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्काइन। निम्न में से कौन एक फॉर्मिक अम्ल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निम्न में से कौन निर्मित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस्टर। निम्न में से किसे पैराफिन कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्केन। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? इसका सही आंसर है, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसकी और अपडेट्स आपको मिलती रहें। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन संगनन बहुलक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नियोप्रीन। निम्नलिखित में से किसे पॉलिएस्टर पॉलीमर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइलॉन 66। कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टार्च और सेल्यूलोज। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संगनन बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइलॉन 66। निम्नलिखित में से किस यौगिक को ओजोन अपक्षयी पदार्थ कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन
इन सभी को ओजोन अपक्षयी पदार्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का विकल्प है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रीऑन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या मिलाकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मरकैप्टेन। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन किस समूह में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समूह 14। निम्नलिखित में से कौन एक फुलरिन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, C60। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CnH2n-2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CnH2n+2। एल्कीन का पहला सदस्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एथीन। एल्काइन का पहला सदस्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एसिटिलीन। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।